सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। प्रॉब्लम ये है कि आप में से कई लोग जानते हैं कि गड़बड़ हो रहा है। कई लोग इस बात से वाकिफ है कि उनको क्या करना चाहिए, फिर भी उनके कलम नहीं उठ रहे हैं। बच्चा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। हम आपसे बीच में लगभग 7 से 8 सवाल भी पूछेंगे जिनका आपको नीचे कमेंट में बड़ी ईमानदारी से जवाब देना है, लेकिन जवाब देना, जरूर देना। देखिए, वास्तविकता यह है कि आप में से अधिकतर लोग इस समय जो भी देखा जाए तो ये जो बात है वो सभी बच्चों के लिए लागू है, जो 11th में है, जो 10th में है, जो आगे जाके भविष्य में जेई की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं 2026 एस्पिरेंट से। आप में से अधिकतर बच्चे, स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, इस समय है ना कंज्यूमर बन चुका है। यस, यू हर्ड मी राइट। आप लोग इस समय कंज्यूमर बन चुके हैं क्योंकि आप लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं, आपको जब आप उन सेशंस को अटेंड कर रहे होते हैं, चाहे यहां से कर रहे हो, आप में से कई लोग सॉल्विंग सेशन को सिर्फ देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, बिना अपने आप को कंप्लीटली उसके अंदर एंग्रॉस किए हुए। चाहे आप थ्योरी वीडियोस कर रहे हो, सॉल्विंग सेशंस कर रहे हो, बट यू हैव बिकम सिंपली अ कंज्यूमर, क्योंकि उस वक्त आपको एक बिलीफ आता है कि भैया हम कुछ तगड़ा सीख रहे हैं। आपको एक सूडो लर्निंग की फीलिंग आती है। सूडो वर्ड तो समझते हो ना, आपने पढ़ा होगा एनएलएम में, सूडो फोर्स, फेक फोर्स। तो आपको एक फेक फीलिंग आती है कि आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आपको रियलिटी चेक तब मिलता है जब तुम एकांत में, अकेले में 15 सवाल, 25 सवाल उठाते हो और उसको सॉल्व करने बैठते हो, तो तुमको धक्का लगता है कि भाई साहब, मेरे से तो पेन चल ही नहीं रहा है। सवाल पढ़ रहा हूं, समझ में भी आ रहा है कि यह सवाल कहां से होगा, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को है ना कसरत नहीं दिया है। यू हैव नॉट एक्सरसाइज इट। और तभी आपको यह झेलना पड़ रहा है, चाहे तुम कोई भी टेस्ट दे रहे हो। आप में से देखिए, अगर हम अपने 12 चैलेंजेस यानी कि टॉप 1700 क्वेश्चंस की बात करें, तुम खुद भी देखते होगे, कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर हम इसको बहुत टाइम से कर रहे हैं और मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूं मार्क्स में। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं कि सर हम इसको कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है हमको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि भैया एक ही सेट ऑफ क्लास में, ऑफलाइन की बात कर लो, ऑनलाइन की बात कर लो, सेम एजुकेटर सेम चीज 50 बच्चों को, 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि सिंसियर है, जो कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। द ओनली रीजन इज द वे यू आर डूइंग इट। हम आपसे यहां पर है ना बड़ा ही हार्श 7 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। कोशिश करना कि आप उसका है ना अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ ऑडियंस बन के मत रह जाओ बेटा। आप समझ नहीं रहे हो, दिन बीतता चला जा रहा है। 90 दिन से 60 दिन, 60 दिन से अब 30 दिन आने वाला है, 30 दिन से 20 दिन, 20 से 10 दिन, आपका एग्जाम भी आ जाएगा, एग्जाम पार हो जाएगा। फिर आप अप्रैल के बारे में सोचेंगे। कुछ बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर हम जनवरी छोड़ रहे हैं, हम सीधे अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं। भाई, अप्रैल की तैयारी क्या होता है? तुम अपने मन में अभी से मान लिए हो कि हमको सीधे अप्रैल टारगेट करना है, करो टारगेट, लेकिन जनवरी में भी तो अपना बेस्ट दो। आप अगर 15 चैप्टर पढ़ रहे हो तो उन 15 चैप्टर को इतना शिद्दत से कंप्लीट करो कि भैया फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको उन 15 चैप्टर को सिर्फ रिवाइज करना पड़े, उनको दोबारा से स्क्रैच से ना करना पड़े। ठीक है? मेरा आपसे ना 7-8 सवाल है, ध्यान से उसको जवाब दीजिएगा, खासकर उन बच्चों से जो भी हमारे टॉप 1700 क्वेश्चन के टास्क को शुरू कर चुके हैं, शुरू करने वाले हैं, या फिर ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। हमने सब काम, सेम काम आप सभी को बताया, लेकिन कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि सभी चीजों को समझ कर रहे हैं? दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली में लर्निंग नोटबुक बनाई है और आप उसमें सभी लर्निंग्स को लिखते हैं चैप्टर वाइज? और आप फिर तीसरा सवाल, आप सोने से पहले कितने आप में से ऐसे हैं जो कि पूरा दिन आपने जो जो काम किया है, आधे घंटे आप निकालकर, क्या तो सोने से जस्ट पहले या फिर उठने के जस्ट बाद, आप आधे घंटे निकालकर उन चीजों को एक बारी गो थ्रू करते हो, रिवाइज करते हो? चौथा सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे अभी एक्टिव रिकॉलिंग शुरू कर चुके हैं? एक्टिव रिकॉलिंग बोल लो, या फिर हमने जो आपको 1 चैप्टर 1 डे वाले वीडियो में स्टेप 3 बताया था, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। I can simply see that। आपके अपडेट्स के थ्रू वो दिख जाता है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर तुम अपडेट्स नहीं भी दे रहे हो चलेगा, लेकिन अपने आप से पूछो, क्योंकि आप अपने साथ 24 घंटा समय बिताते हैं। हर बच्चे का है ना 3 रूप होता है। एक रूप
जो वो पूरी दुनिया को दिखाता है, एक रूप जो वो अपने माँ बाप को, अपने क्लोज वंस को दिखाता है, और एक ऐसा रूप है ना जो वो किसी को नहीं दिखाता है, सिर्फ वही जानता है। तो अपने उसी रूप से पूछो कि क्या तुम लोग ये सभी चीजें ईमानदारी से कर रहे हो, राइट? पांचवा सवाल, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अब तो भैया 70% टाइम पेन पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं, और जब हम सॉल्विंग की बात करते हैं तो भैया खुद से ट्राई करना, उसके बाद भी नहीं होता है तो डिस्कशन वीडियो देखना। अच्छा, आप में से कितने लोग तो ऐसे भी है जो भैया हमारे ही क्वेश्चंस को, हमने आपको जो जो सवाल दिए करने के लिए, उन क्वेश्चन को फिर गूगल पे जाके उसका सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन उसको देख रहे हैं। क्या फायदा हुआ? फिर वही बेकार से टेक्स्ट सोल्यूशन आप छपे छपाए देख रहे हो, जहां पे आपको एक बस ऊपर ऊपर से व्यू मिल जाता है कि इसको करना कैसे है। आपको एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वहां से सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो डिस्कशन वीडियो से उन चीजों को समझिए, सीखिए, लर्निंग मिलती हो तो उसको आप लिखिए। फिर छठा सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने आपको 1 चैप्टर 1 डे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एनालिसिस वाला तरीका, सब कुछ का हमने आपको सेशन बना के दिया हुआ है। बार बार हम उसको नहीं बनाएंगे, है ना? लेकिन कितने लोग बार बार डिफरेंट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि भैया प्रॉपर एनालिसिस करते हैं टेस्ट का, टेस्ट होने के बाद, और उसके बाद उसमें से जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर काम करते हैं? भैया टेस्ट दिया, पता चला कि मेरा अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन वीक है, मेरा मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला हम बार बार भूल जाते हैं, गया अपने शॉर्ट नोट्स में या फिर जहां से भी रिवीजन करते हो, दोबारा से उनको एक बारी देखा, उनके ऊपर 3-4 सवाल और लगा लिया, बस हो गया, लर्निंग वाले में अपना डाल दिया। टेस्ट में आपने कुछ गलतियां की है, एरर्स किए हैं, अपने उसी लर्निंग नोटबुक में एक एरर वाला सेक्शन बनाइए, वहां पे अपने सिली मिस्टेक्स को लिखते जाइए, ताकि अगला जब भी कोई टेस्ट दोगे उसको एक बार देख लेना कि भैया हम ये मूर्खता करते आ रहे हैं, राइट? आठवां सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं इस समय जो कि भैया ये डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को फुल सिलेबस करके जाना है, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। ठीक है, कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आप जानते हैं 2025 के ट्रेंड से कि भैया वो फ्लक्चुएट करता है आपको शिफ्ट वाइज। एक एवरेजिंग हाई वेटेड चैप्टर हम आपको बता सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको फुल सिलेबस टारगेट करना ही करना है। हाँ, ये जरूर हो आपको हो सकता है कि आपने फिजिक्स में 15 चैप्टर 16 चैप्टर बहुत तगड़े लेवल पे किया है, और बाकी चैप्टर्स आपने ठीक ठाक किया है, यानी कि उनके अगर इजी सवाल आ गए तो आप उनको कम से कम निपटा दोगे। टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क, लेकिन कीजिए। डोंट जस्ट बी अ कंज्यूमर, डोंट जस्ट बी एन ऑडियंस कि खाली आप कंज्यूम कर रहे हो, फेक लर्निंग कर रहे हो। आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि भैया आज तो हम बहुत मचा के पढ़ाई किए हैं, लेकिन जब हम आपको एक शीट देंगे 20 सवालों का, आप में से कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हमने तो, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर भी हमने जब टॉप चैलेंजेस दिया था, एक बच्चा हमको बोलता है कि सर हम ये सब कुछ खत्म कर दिए, कुछ और दीजिए। ठीक है, यही का लोकल बच्चा था, तो हम उसके साथ फेस टू फेस रूबरू हो सकते थे, राइट? मेरे ऑफिस में आया कि सर मेरा सब कुछ हो गया है, हमको सर कुछ और मटेरियल दीजिए। विद इन 15 मिनट्स मैंने उसी 1200-1500 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन को छांटा, वर्ड में डाला, प्रिंट आउट निकाला, उसको दिया, बोला बैठो, ये 20 सवाल है, तुम इसमें से 10 भी करके दिखा दो। 45 मिनट्स के अंदर अंदर भी उससे 5 सवाल भी नहीं हुए। और ये सच बता रहा हूं, बोलने वाली बात नहीं है बेटा, ये सच बता रहा हूं, यही आपको हार्श ट्रूथ है, यही आपको डार्क रियलिटी है। एक टास्क दे दो, ऊपर ऊपर से बस करने के खातिर कर दिया, और हम ये आपके साथ भी कर सकते हैं। तुम चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, बोलोगे तो हम आपके साथ भी कर देंगे। हम इन्हीं 1700 क्वेश्चंस में से 25 सवाल को उठाएंगे, उनका डेटा चेंज करके, सेम कॉन्सेप्ट, सेम अप्रोच, एग्जैक्टली सेम, खाली हल्का सा डेटा चेंज कर देंगे, क्योंकि आप में से हो सकता है किसी को आंसर रटा हुआ हो। हम हल्का सा डेटा चेंज कर देंगे, 25 सवाल का हम आपको एक टेस्ट दे देंगे उन्हीं 1700 में से। तुम देख लेना, आप में से शायद 1 या 2% उसमें 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 98% बच्चे उसमें भी डमाडोल हो जाएंगे पूरे टास्क को करने के बाद भी। ऐसा क्यों होगा जनाब? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि भैया एक बार कर लिया काम खत्म हो गया। एक ही रिसोर्स को 2-3 बार कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कीजिए, आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन छपेगा, बसेगा दिमाग के अंदर। करो,
कर्म करो, है ना, करो। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।